गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राज पहल कार्यक्रम के तहत राजस्थान के कितने जिलों में एक स्कूल एक ऑन व्हील्स जहाँ एक स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किया जाएगा। तो सभी 40 जिलों में इसकी स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चे औपचारिक शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए राज पहल कार्यक्रम जो कि शुरू किया गया है, जिसके तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में 40 जिले हैं तो प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किया जाएगा जो कि चलता फिरता स्कूल होगा। प्रदेश के 1000 विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब की भी स्थापना की जाएगी। 1000 करोड़ रुपए की लागत से 400 विद्यालयों को सीएम राइज स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान में औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लागू की गई है, जिसमें 4 प्रकार से जो मॉडल औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी केंद्रों को अत्याधुनिक बनाने और सामुदायिक सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए नंद घर योजना जो कि राजस्थान में लागू की गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक नैब फिट और राजस्थान सरकार की जो कंपनी है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान पीडीकोर के मध्य जो राज्य और शहरों के विकास और परियोजना को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। राजस्थान सरकार ने समझौता किया है। नेक्स्ट है राजस्थान में महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर बेहतर तनाव मुक्त वातावरण देने के लिए मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर ने अकादमिक और शोध क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि हाइड्रोजन गैस और एंटीमैटर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु जोधपुर में राज्य सरकार लैब विकसित करने जा रही है। तो यहाँ पर यह गलत है, जयपुर में इस लैब की स्थापना की जा रही है, न कि जोधपुर में। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है कि 10 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान यूनिवर्सिटी के ईसीएच सेंटर में लैब विकसित हो रही है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में है जहां पर इस लैब की स्थापना की जा रही है, यानी केवल बी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाइड्रोजन गैस और एंटी मैटर एनर्जी में रिसर्च करने के लिए स्टूडेंट्स को दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जयपुर में इस एनर्जी पर रिसर्च करने के लिए राज्य सरकार एक लैब विकसित करने जा रही है। ये लैब राजस्थान यूनिवर्सिटी में विकसित होगी। इस लैब के विकसित होने से स्टूडेंट्स यहीं पर रिसर्च कर पाएंगे और हाइड्रोजन गैस भी बना पाएंगे। 10 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान यूनिवर्सिटी के ईसीएच सेंटर में लैब विकसित होगी। ये राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी होगी जहां पर इस तरह की लैब बनाई जा रही है। ये लैब विकसित होने के बाद स्टार्टअप्स का ये इंक्यूबेशन सेंटर टॉप सेंटर में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि बालोतरा के बोरावास कलावा क्षेत्र में राजस्थान पेट्रो जोन विकसित किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। बालोतरा में रिफाइनरी है और वहीं पर राजस्थान पेट्रो जोन विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत सरकार के जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अगर बात करें पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों की, तो उनको बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास पर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में 19 अप्रैल को समझौता हुआ है। सीएम भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में बालोतरा स्थित राजस्थान पेट्रो जोन में
डाउन स्ट्रीम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा विभिन्न उद्योगों के बीच 18 त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पीएम मोदी 21 अप्रैल को ही पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे, जो कि देश और प्रदेश के लिए ऐतिहासिक सौगात होगी। बालोतरा के बोरावास कलावा क्षेत्र में रिफाइनरी से निकलने वाले डाउन स्ट्रीम उत्पादों पर आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान पेट्रो जोन विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर की ऐतिहासिक कायलाना झील जिसे वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब बनाया जाएगा? तो जोधपुर में स्थित है कायलाना झील, जिसे वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब बनाया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जोधपुर शहर की ऐतिहासिक कायलाना झील को वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके सौंदर्यीकरण को एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी, ध्यान रखना एडीबी के 5वें चरण में इसे शामिल किया है। इसके लिए 6 माह में टेंडर जारी किए जाएंगे। इसके तहत झील के आसपास की सड़क चौड़ी करने, नई सड़क बनाने, फ्लोटिंग डेक, कनेक्टिंग ब्रिज और म्यूजिकल फाउंटेन जैसे कई काम होंगे। पूरे प्रोजेक्ट को ग्रीन एनर्जी मॉडल पर आधारित रखा गया है। सोलर लाइटिंग सिस्टम का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30,000 युवाओं को लाभ इसका मिलेगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत 12 जनवरी 2026 को हुई थी, तो यह भी बिल्कुल सही है। युवा दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार ने योजना शुरू की थी। कथन 1 व 2 दोनों सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसकी शुरुआत 12 जनवरी 2026 को हुई थी, मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें सूक्ष्म उद्यमी के रूप में स्थापित करना है। इसमें जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के तहत जिसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक का जो ब्याज मुक्त ऋण है इसमें मिलता है। विनिर्माण क्षेत्र में, सेवा और ट्रेडिंग में अगर बात करें तो इसमें मैक्स टू मैक्स इसमें 5 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। आईटीआई के लिए भी अलग प्रावधान है। इसमें 50,000 रुपए तक की मार्जिन मनी प्रदान की जाती है। ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। पात्रता तो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 45 साल के बीच। योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष 30,000 युवाओं को लाभ मिलेगा। कुल 1 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। योजना की अवधि 31 मार्च 2029 है। इस योजना के फॉर्म हम भरते हैं और प्रोजेक्ट फाइल भी हम बनाते हैं। हमारा जो ऑफिस है बाबा एसोसिएट, जो कि राजस्थान के सरदार शहर में स्थित है। और फॉर्म अगर आपको अप्लाई करना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा प्रोजेक्ट फाइल अगर आपको बनवानी है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान श्यामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान श्यामलात अधिवेशन 2026 जिसका आयोजन 15 और 16 अप्रैल को जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य चारागाह, जल स्रोत, वन और वेटलैंड जैसे साझा संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन पर चर्चा करना था। शेपिंग आवर प्रोस्पेरिटी विथ कॉमन्स विषय पर आधारित इस अधिवेशन का उद्घाटन पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने किया था। इस अवसर पर उन्होंने श्यामलात संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और उनके प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों सूजा सी प्रश्नोत्तरी की। प्रश्नोत्तरी संख्या 58 जो कि 18 अप्रैल को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पोषण अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की थी? तो झुंझुनू से पोषण अभियान की शुरुआत है वो की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये पोषण अभियान शुरू किया था झुंझुनू जिले से। देश भर में पोषण अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार मानव मस्तिष्क का लगभग कितने प्रतिशत विकास 6 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है? तो 85% विकास है। 85 से 90% विकास है वो 6 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार
महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए किस सुविधा की स्थापना का निर्णय लिया गया? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में। मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन, इसकी घोषणा की गई है बजट में, जिसमें जो महिलाओं को, जो महिला कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उनको तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन की स्थापना की जाएगी, जिसमें 6 माह से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं इसमें रहेगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस ने 16 अप्रैल को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो 77वां स्थापना दिवस मनाया था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत चूरू जिले का खेल कौन सा है? तो चूरू का खेल एथलेटिक्स है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान सरकार की कंपनी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान पीडीकोर ने किसके साथ एक एमओयू साइन किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान सरकार की जो कंपनी है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान पीडीकोर ने हाल ही में किसके साथ एक समझौता साइन किया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।